देखिए, धनतेरस का मौका है और देश भर के जो तमाम बाजार हैं वो कस्टमर्स के लिए सजे हुए हैं। इस वक्त चांदनी चौक का क्या कुछ हाल है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद हैं। सबसे पहले तो जो व्यापारी हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में इस वक्त क्या कुछ सेंटिमेंट है और ग्राहकी किस तरह की हो रही है। बसंत गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का मार्केट में माहौल है? धनतेरस है, दिवाली आने वाली है। बेटा, धनतेरस की आप मेरे माध्यम से आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और धनतेरस पे जो बाजार के अंदर काम होता था वो इस साल काफ़ी कम है। उसका कारण है कि लड़ाइयाँ चल रही हैं। सिल्वर का, गोल्ड का इतना प्राइस बढ़ गया, इस कदर वैल्यू बढ़ गई। जो चीज़ पहले सिक्का 700 750 का था लास्ट ईयर, अब वो 1100 और 1200 रुपये का है। उसी हिसाब से 20 से 15 से 10 12 15 गोल्ड में भी इंक्रीज हो गया। तो परचेजिंग पावर ग्राहक की कम है। मेरा ये मानना है 30 से 40% व्यापार कम है। पिछली बार से कम है, शायद जो लड़ाई हो रही है उसकी वजह से भाव बढ़े हैं। उसकी वजह से भाव बढ़ रहे हैं। और बाकी का तो ये 5 तारीख को पता चलेगा अमेरिका में कौन आता है। उसके बाद भाव और भी बढ़ सकते हैं और बैक भी हो सकते हैं। मतलब ये समझा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा असर चांदनी चौक की मार्केट में भी। चांदनी चौक ये तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट पे है। जो मतलब परचेजिंग पावर जो ग्राहक की वो कम हो गई। मतलब हर आदमी मजबूरी में खरीद रहा है। जो 100 ग्राम खरीदता था 50 ग्राम खरीद रहा है, 50 ग्राम खरीदता था वो 20 ग्राम खरीद रहा है। मतलब एक रस्म होती है जो खरीदने की, उसको बस निभा रहे हैं। फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। ये जो 100 ग्राम का सिक्का ले जाता था 50 ग्राम का ले जा रहा है। जो 50 ग्राम का ले जाता था वो 1-2 छोटे सिक्के लेके अपने काम को कर रहा है। तो देखिए, जो बाजार है वो सजे जरूर हुए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कुछ हो रहा है, इजराइल की जो लड़ाई चल रही है, उसका सीधा असर सोने चांदी के जो भाव हैं उन पर पड़ा है और उनमें एक बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। और अभी अमेरिका में जो चुनाव है वो किस तरह से होंगे, वहां का क्या रिजल्ट होगा, उसका भी असर पड़ेगा। हमारे साथ मनीष जी भी मौजूद हैं। सर, आपका क्या कुछ कहना है? जो व्यापारी मंडल है उसमें क्या कुछ सेंटिमेंट है? देखिए, जब जब दिवाली लास्ट में पड़ती है, जैसे 30 के आसपास पड़ती है, तब तब दिवाली थोड़ी 10 से 20% डाउन जाती है। क्योंकि जो सैलरीड पर्सन है, जो हमारे मिडिल क्लास हैं, उनका महीने का खर्च जो होता है वो पूरा खर्च हो जाता है। तो जब भी मंथ एंड में आती है दिवाली, तो बिल्कुल हमारा, जिसे हम मानते हैं कि 20 से 30% वो कम जाएगी अपने आप ही। और जो भी दिवाली 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में पड़ती है वो बिल्कुल सुपर हिट जाती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इस टाइम जो मार्केट में थोड़ा सा व्यापार कम है। भाव का तो एक है ही है, रिकॉर्ड उछाल दर्ज है ही है, लेकिन जो हमारा जो मेन पावर होती है, जो मिडिल क्लास आदमी है, जो सैलरीड पर्सन है, उनकी जो सैलरी है वो उनको 1 या 2 तारीख को मिलती है। और 31 तारीख तक आते आते उनके पास जो पैसा होता है वो ज़्यादातर खर्च हो जाता है। और इंसान तभी खर्च करता है जब उसकी जेब में पैसा होता है। इस बार जो दिवाली की तारीख महीने के आखिरी में पड़ रही है, इसका भी असर है सीधा। देखिए, हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, ये उस रिसर्च के से हम आपको बता रहे हैं कि जो भी दीपावली 10 से लेके 10 तारीख के बाद आती है, 10 से 20 तारीख तक आती है, वो मीडियम जाती है। जो 20 से लेके 30 तारीख के बीच में जाती है उसमें 30 से 40% की गिरावट हमेशा देखी गई है। ये एक हम लोगों का जो आपस में इंटरनल सर्वे होता है उसकी रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ, ये हवा हवाई बात नहीं है। तो देखिए, क्योंकि दिवाली इस महीने के अंत में है तो उसका भी असर जो कस्टमर्स का फुटफॉल है मार्केट में उस पर पड़ा है। और साथ ही साथ क्योंकि सोने और चांदी के जो भाव हैं उनमें एक रिकॉर्ड उछाल इस बार दर्ज किया गया है, उसका भी सीधा असर मार्केट्स पर हो रहा है। तो मार्केट सजे हुए हैं, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन शायद ये समझा जा सकता है कि जो खरीदारी है वो थोड़ी कम हो रही है। कैमरा पर्सन मेहरबान के साथ मैं रिया जातुष्करन, ABP न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.